Good evening and welcome back to yet another episode of the Market Roundtable. Today we are at episode 9th. Today we are going to talk about Nifty and Bank Nifty. The Market Roundtable में आप सबका स्वागत है. आज हमारा 9वां एपिसोड है और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं. आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और काफ़ी मज़ा भी आया आज के दिन में. सुबह सुबह आज के दिन पे मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप किया था, थोड़ा सा मतलब गैप अप करके एक बार वापस से नीचे आ के फिर एक हैमर जैसा बना था सुबह सुबह. बट कल का दिन के प्राइस एक्शन क्या था कि कल का दिन का प्राइस एक्शन था अभी तक का हायर हाई हायर लो, और इस लेवल पे जो था प्राइस इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था. टेक्निकली दिस वाज सपोज टू बी a resistance because this area earlier was a bearish candle, a huge bearish candle. Okay, so this was likely a resistance. तो ये एक likely resistance area था और इस कैंडल ने दिस बेरिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल ने जो ब्रेकआउट है फेक बता दिया था इस पे. तो हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे रहे थे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार अगर ऊपर फटने से पहले या ऊपर खुलने से पहले कई बार क्या होता है कि प्राइस एक बार लोगों को उतारता है नीचे, उतारने के बाद शायद कहीं ना कहीं ऊपर जाता है. ये हमने कई बार देखा है, पर इस बार क्या हुआ कि उसके फॉलोअप आया. पर आज सुबह में क्या हुआ, आज सुबह सुबह वाली कैंडल में एक हैमर जैसा एक कैंडल बना, यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे था. तो मुझे लगा कि अगर इस हैमर का अगर हाई जाएगा तो इसे हम एक बुलिश ट्रेड लगा सकते हैं. पर इमीडिएटली क्या हो गया कि इस बेरिश कैंडल आ गया. तो ये बेरिश कैंडल क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो इस बेरिश कैंडल ने दो चीज़ें की. पहला चीज़ तो इसने ये किया कि ये वाला जो लो एरिया है, इस जोन था, उसको इसने तोड़ दिया. वॉल्यूम भी अच्छा था. और दूसरी चीज़ ये थी कि ये एक लोअर हाई का बेरिश इनगल्फ है. तो जब ये ऐसा लोअर हाई का बेरिश इनगल्फ ऐसे आते हैं तो टिपिकली वो एक ट्रेंड रिवर्सल की भी एक इंडिकेशन देता है. लोअर हाई होता है तो अब एक लोअर लो करने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. तो आई थिंक प्राइस ने वही किया. सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इन द मॉर्निंग कि जब व्हेन वी वर वेटिंग फॉर द बुलिश इनगल्फ्स हाई और लो टू गो, द लो वाज टेकन आउट एंड इट एक्चुअली हैड broken down of this particular area. So that kind of confirmed that two things that it confirmed is that one is that this support area is gone, and the second thing is this is the lower highs bearish engulf. Or maybe if you can also see a breakdown of the sideway range. So this was pretty much clear that price is definitely not going to go above 200. This is what we felt. So what we did is that we had some positions and we maneuvered it, made it little bearish, and we carried it till here. हमने इसको यहाँ पे ही bearish बना दिया था प्राइस एक्शन को, हमारी स्ट्रैटेजीज को. और हम वेट कर रहे थे कि कहीं ये गैप का जो लेवल था, ये इस लेवल पे आके कहीं अगर सपोर्ट लेता है वापस तो फिर से करेंगे. तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था तो हमने वापस से अपनी स्ट्रैटेजी को न्यूट्रल बनाई थी, क्योंकि ये इमीडिएट ऐसा वी शेप रिकवरी तो बहुत रेयर है. तो हमने यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल कर रखा था, मगर वेट इसका कर रहे थे कि अगर ये हैमर का वापस से अगर लो गया तो थोड़े नीचे के लेवल और दिख सकते थे. एटलीस्ट ये वाले लेवल तक दिख सकते थे, जो कि पहले का जो पिवट एरिया था, ये हमारा पहला एरिया था जहाँ पे चांसेस था कि प्राइस एक सपोर्ट ले सकता है. बट उसको भी उसने बहुत अच्छे वॉल्यूम से तोड़ दिया और गिरते गिरते बहुत नीचे आ गया. सो अगर हम इसको अब बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक एरिया था, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले रखा है. द प्राइस हैज टेकन रेजिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर जोन ऑन मल्टीपल ओकेशंस. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है. अब कल देखना है कि यहाँ से क्या होता है. मगर कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसे कैंडल देखते हैं जिसकी इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी रेड बेरिश कैंडल, बहुत हाई वॉल्यूम, एवरेज से ऊपर, बट उसके नेक्स्ट वाला कैंडल अगर ये बुलिश हरामी जैसा अगर ये प्रिंट करता है तो सडनली ऐसा लगता है कि हवा की दिशा जो है कहीं ना कहीं वो बदल रही होती है, ऐसा लगता है. अब इसके दो सिनारियोज में दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो अगर इसका हाई गया तो फिर शायद एक साइडवेज टू एक बुलिश मूव भी आ सकता है, और इसका अगर लो गया तो मे बी प्राइस और नीचे जा सकता है. मोस्ट लाइकली 700 तक भी हम के लेवल को भी हम देख सकते हैं. 700 के लेवल तक अगर ये 700 का भी लेवल जाता है तो मोस्ट लाइकली 24,500 के लेवल भी हम देख सकते हैं निफ्टी में. बट अगर यहाँ से अगर ये घूमता है
तो पहला जो लेवल हो सकता है जहाँ पे रुक सकता है प्राइस, वो ये है 25,000 पे। तो हम कल के हिसाब से देखेंगे कि कल का क्या चल रहा है, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्राइस एक्शन वाइज चीज़ें बेरिश हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट छोटे टाइम फ्रेम से हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेयर पावर में थोड़ी सी कमी दिख रही है। मतलब अब कल पे भी निर्भर करेगा कि कल क्या होता है। बट अगर एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है मुझे इस लेवल पे, तो मैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाऊंगा बेयर साइड पे और देखूंगा कि आगे क्या होता है। ये था मेरा व्यू ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने आज गैप फिल करके वापस अभी इसके जोन में आ गया है, बट अभी भी इसका ये लो नहीं गया है। द लो हैजंट बीन टेकन आउट स्टिल। द कैंडल विच एक्चुअली हैड ब्रोकन आउट इज सपोज टू बी द एरिया वेयर द बुल्स आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे बुल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं इस एरिया में। अब देखिए अब इसका लो जाता है कि नहीं जाता है। अगर इसका लो जाता है तो मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी में हम 54,100 लेवल्स भी देख सकते हैं। पर अब निर्भर करता है कल के प्राइस एक्शन पे। आर्ली पे अगर हम इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आर्ली पे भी ये काफ़ी एक छोटे से एंगुलर ट्रेंड लाइन के पे सपोर्ट ले सकता है। पर प्राइस एक्शन वाइज अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो हम ऐसा भी कुछ बोल नहीं सकते हैं कि ये ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, बट कहीं भी जा सकता है। तो वो हमें देखना है, नज़र रखना है इस पर कि कल क्या होने वाला है। ओवरऑल अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ने भी एक एंगुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर में आके सपोर्ट लिया है। अब देखने की ज़रूरत है कि आगे का प्राइस एक्शन कैसा रहेगा और क्या हो सकता है। इस लेवल पे अगर बुलिश प्राइस एक्शन फॉलो अप आता है तो अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। और मार्केट को शायद कहीं ना कहीं आज अगर किसी ने ड्रैग करा है अच्छे तरीके से तो वो था HDFC बैंक और रिलायंस। ये दोनों मिल करके ही मार्केट को अच्छे तरीके से नीचे लेके आए हैं, क्योंकि आज IT बैंक बहुत ही अच्छा था। मतलब इतने मार्केट गिरने के बावजूद भी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, एम्फोसिस, ये उन्होंने उतना ज़्यादा गिर नहीं, उतना स्टीप फॉल नहीं आया था उनका। तो अगर कल के दिन पे अगर ये HDFC संभाल लेता है अगर, और यहाँ से अगर ये टर्न करता है तो शायद कहीं ना कहीं ये निफ्टी को भी सपोर्ट कर सकता है और निफ्टी को ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेके जा सकता है। अगर हम रिलायंस को भी देखें तो रिलायंस ने भी एक सपोर्ट लेवल पे है अभी। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये एक सपोर्ट एरिया है, तो सपोर्ट एरिया पे है। इसने गैप को तो फुलफिल कर दिया है, तो अब ये गैप की कोई महत्व नहीं है। तो इस एरिया पे अगर हमें वापस से अगर एक बुलिश फॉलोअप्स आते हैं तो उम्मीद है कि रिलायंस शायद कहीं ना कहीं यहीं पे रुक जाए और यहाँ से चीज़ें वापस ऊपर जाने की दिशा में चल पड़े। तो देखना पड़ेगा, अभी ओवरऑल मिक्स्ड बैग है। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एक 80-90 पॉइंट का गैप अप बता रहा है कल के दिन पे। आज अभी रात के 10 बजने के कगार पे है ऑलमोस्ट। तो आज के हिसाब से अभी भी कुछ एक 80-90 पॉइंट का गैप अप बता रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो कल इम्पोर्टेंट होगा देखने का कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स है निफ्टी का या फिर इसका एक फर्दर फॉलोअप अपने को देखने को मिलता है। ये विक्स था, विक्स तो अभी कुछ नहीं है। तो आर्ली के हिसाब से अगर हम देखें तो अब निर्भर करेगा कि कल क्या होता है। अगर ये गिरे तो हमें पता है लेवल्स कौन से हो सकते हैं। अगर ये ऊपर गया तो हमें पता है कि लेवल्स कौन से रुक सकता है, कहाँ पे रुक सकता है। तो बिफोर ये यूट्यूब सेशन को बंद करने से पहले मैं एक डिक्लेरेशन सबसे बोलना चाहता हूँ कि हम ये जो भी कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बता रहे हैं, ताकि आपको लेवल्स कैसे मार्क करना है वो आप सीख पाएँ और प्राइस एक्शन को कैसे देखना है वो आप वो देख पाएँ, समझ पाएँ। कृपया करके इसके बेसिस पे अपने ट्रेड डिसीजंस को ना बेस करें। अगर आप कर भी रहे हैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करें। आप याद रखिए कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को अच्छी तरह फॉलो करके ही ट्रेड लें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स को अगर आपको एनालाइज कराना हो तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखिए, उसका या फिर सिंबल डालिए। हम उसको डेफिनेटली अगले वाले क्लास सेशन में हम इसको ज़रूर एनालाइज करेंगे और लेवल्स मार्क करके आपको हम दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।